मुस्तैद रहता है, खड़ा रहता है और उसके आखिरी वक्त तक वो शासक, वो मुखिया या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो मुख्यमंत्री अपने सिपाही को आखिरी वक्त में सलामी पेश करता है। तो ये पूरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखला रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसके साथ महज थोड़ी ही देर में राज्यपाल रमेश बैस भी सीआरपीएफ कैंप पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त सीआरपीएफ कैंप पहुंचे हैं, जहां शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर को रखा गया है। एक तरफ सिपाहियों के दिलोजान में गर्व की अनुभूति है, तो दूसरी तरफ अथाह दुखों का सागर। तो न्यूज 11 भारत पर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में शनिवार की सुबह 9:30 बजे नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट, झारखंड का बेटा, झारखंड का लाल शांति भूषण तिर्की ने अपने आप को दिलोजान से न्योछावर कर दिया। तो उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस देश की सरहद की निगहबान हमारे देश के सच्चे सिपाहियों की आंखें हैं, जो लगातार जिनकी चहलकदमी से, जिनकी नजरों से पूरा भारत रात में चैन की नींद सो पाता है। तो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में शनिवार की सुबह 9:30 बजे नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की ने अपने आप को दिलोजान से इस धरती के लिए, इस धरा के लिए, इस मादरे वतन के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, इस धरती के लिए अपने आप को न्योछावर कर दिया है। और इसी दौरान शांति भूषण तिर्की का पूरा परिवार और उनके परिवारों के हर एक सदस्य का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन इस बीच पिता ने भी अपनी बातें मीडिया से कही हैं। शांति भूषण तिर्की के वृद्ध पिता स्टीफन तिर्की ने भी देश की रक्षा के लिए बेटे के शहीद हो जाने पर खुद को गर्वान्वित बताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का गर्व है, और उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि मैं भी अर्धसैनिक बल से सेवानिवृत्त हूं। तो एक परिवार जिसमें बाप और बेटे ने, दोनों ने खुद की पूरी जिंदगी इस देश की सरहद को सुरक्षित रखने के लिए अर्पित कर दी है, आज उसी बेटे की पार्थिव शरीर को छत्तीसगढ़ से रांची लाया गया है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीआरपीएफ कैंप पहुंचे हैं ताकि उनके पार्थिव शरीर को सलामी दी जा सके। और इस दौरान पुलिस महकमा, इस दौरान रांची डीसी छवि रंजन और इसके साथ साथ जो आला अधिकारी हैं, जो सेना बल हैं, उनके जो बड़े अधिकारी हैं, वे तमाम लोग इस वक्त 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप जो धुरवा में स्थित है वहां पहुंचे हैं। तो झारखंड के सपूत को पूरा देश आज नमन कर रहा है। नक्सल मुठभेड़ में शहीद शशि भूषण के पार्थिव शरीर को रांची के 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप
ले आया गया है। तो इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धुरवा में 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप पहुंचे हैं। शायद इन्हीं दिनों के लिए जावेद अख्तर ने कभी कहा, किसी जगह इसी दिन तो हुआ था यह ऐलान, अंधेरे हार गए जिंदाबाद हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान को जिंदाबाद कराकर झारखंड के बेटी शांति भूषण तिर्की ने खुद को तन से समर्पित, मन से समर्पित, धन से समर्पित कर इस धरा को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर इस झारखंड की धूसर मिट्टी को भारत माता को अंतिम सलामी देकर इस धरा से अलविदा हो गए। और आज छत्तीसगढ़ से उनके पार्थिव शरीर को सबसे पहले बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से धुरवा में स्थित 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप पहुंचाया गया है, जहां सोरेन धुरवा 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप पहुंचे हैं, जहां उनके पार्थिव शरीर को सलामी दी जाएगी। आपको बताएं कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, दुख जताया है। यह भी एक ऐसा दौर होता है जब सरहद पर तैनात हमारे सिपाही जब दिन और रात -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब खड़े होकर जब दिन और रात इस देश की सरहद की सुरक्षा के लिए खुद को न्यौछावर करते हैं, तब उनके सम्मान में, तब उनके परिजनों के हालात को देखते हुए कई बार सरकारें मुआवजे देती है। पर आज जब शांति भूषण तिर्की झारखंड के लाल की शहादत हुई है, तो मानो आज झारखंड का बेटा बेटा यही कह रहा हो कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजे अपने बेटे को। यह उस दौर की बात है जिस दौर में हमारे सरहद पर हमारे देश के सैनिक दिन और रात एकजुट कर खुद को तन से समर्पित, मन से समर्पित कर पूरी रात पूरे दिन गश्त करते हैं, ताकि दुश्मन की आंखें हिंदुस्तान के सरहद तक ना पहुंचे। और उसी दौरान हमारे देश के जवान खुद को इस देश के लिए समर्पित करते हैं। शायद आज शांति भूषण तिर्की की पार्थिव शरीर में आखिरी बची आत्मा आज यही कह रही हो कि तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन के हर कण समर्पित, चाहता हूं तुझे इस देश की धरती कुछ और भी दूं। पर आज देने को इस देश की धरती के लिए कुछ भी नहीं। एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा पल है जब आज पूरा देश, पूरा झारखंड शांति भूषण तिर्की को सम्मान दे रहा है। आज उस परिवार के लिए कितना कठिन दिन होगा। आज शांति भूषण तिर्की के गांव वालों के लिए कितना दुखद दिन होगा। जो शांति भूषण तिर्की छुट्टियों पर घर आया करते थे, अपने गांव घुमा करते थे, आज उसी जमीन से शांति भूषण तिर्की का पार्थिव शरीर उठ रहा है।
आज पूरा झारखंड शहीद शांति भूषण तिर्की को प्रणाम और सलाम गारत पेश कर रहा है। एक तरफ सैनिक हैं, एक तरफ सैन्य टुकड़ियां हैं जो शांति भूषण तिर्की को सलामी दे रही है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आवाम है, हिंदुस्तान की जनता है, हिंदुस्तान के नीति नियंता हैं, हिंदुस्तान के ध्वजवाहक हैं, हिंदुस्तान के प्रबल युग प्रवर्तक हैं, हिंदुस्तान के नवीन चेतनाओं के घोषक हैं, जो आज 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की को सलाम गारत पेश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धुरवा स्थित 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्थिव शरीर को, शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर को नमन कर रहे हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं। यह गाड़ियों का हुजूम है जब बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शांति भूषण तिर्की का पार्थिव शरीर को रांची के धुरवा स्थित 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप ले जाया जा रहा था। पुलिस की सैकड़ों गाड़ियां और इस दौरान सुरक्षा बल तैनात। तो शशि भूषण सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शशि भूषण के पार्थिव शरीर को आज रांची के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया और इसके बाद उन्हें 133 सीआरपीएफ कैंप ले जाया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहादत तो झारखंड के सपूत को आज पूरा हिंदुस्तान नमन कर रहा है। शांति भूषण तिर्की, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए खुद के जान को न्यौछावर कर दिया है। और ये पूरी तस्वीर इस वक्त सीधी तस्वीर आपको हम दिखला रहे हैं सीआरपीएफ के 133 बटालियन कैंप से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं।
तो शहीद शांति भूषण तिर्की को आज पूरा हिंदुस्तान आज नमन कर रहा है। धुरवा सीआरपीएफ कैंप में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब देखिए कि कैसे गांव के, देहात के, जिला जवार से निकले हुए एक अदने से लड़के ने खुद को सेना में जाने के लिए खुद को तैयार किया और अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने इस देश की सरहद की सुरक्षा में लगाया। और आज जब वे अलविदा लेकर इस धरा को छोड़कर जा रहे हैं तो आज हर झारखंडियों की आंखें नम हैं, मानो उनका सबसे चहेता कोई भाई खोया हो। उस सरहद के निगहबान को आज हमने खो दिया है। उस झारखंड के सितारे को हमने खो दिया है। उस झारखंड के चहेते बेटे को आज हमने खो दिया है, जिस बेटे ने खुद को जीवन भर इस देश के सरहद पर खड़ा रखा। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ के दौरान झारखंड के लाल सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की, माफ कीजिएगा, का निधन हुआ। शहीद शांति भूषण तिर्की को आज पूरा हिंदुस्तान नमन कर रहा है। नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुए शांति भूषण तिर्की का शव छत्तीसगढ़ से रांची के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को धुरवा में स्थित 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप पहुंचाया गया है, जहां अब से कुछ थोड़ी ही देर पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं जब एक काफिले के साथ शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर को काफिले के साथ, सैन्य सुरक्षा के साथ, लाव लश्कर के साथ हिंदुस्तान के तिरंगे में लपेटकर लाया गया है। दुनिया में अधिकतर लोगों को मौत नसीब होती है, पर सिपाहियों को, इस देश की सेना को, इस देश के सैनिक को महामृत्यु घटित होती है। और आज महामृत्यु का यह दौर है, महामृत्यु का यह दिन है, महामृत्यु का यह पहर है, जब आज झारखंड के लाल सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की जब आज महाकाल के गाल में समाये हैं, जिसके लिए आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा झारखंड रो रहा है। मानो आज उनकी धधकती हुई आत्मा हिंदुस्तान के सफेद पोश नीति नियंताओं से यही कह रही हो कि तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन के हर कण समर्पित, चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। ये पूरी तस्वीर इस वक्त न्यूजीलैंड भारत पर, जहां धुरवा में, रांची के धुरवा में 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप में शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर को रखा गया है। हिंदुस्तान की आन बान शान, हिंदुस्तान के तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को आज हिंदुस्तान की आज हर आंखें उस पार्थिव शरीर के एक झलक को देखने के लिए तरस रही हैं।
एक तरफ दीप जल रहा है तो दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवान हैं जो अपने साथी की एक झलक देखने के लिए, लेकिन इन सब के बीच एक प्रोटोकॉल के तहत उन्हें अपने अलविदा कह चुके भाई को सम्मान सलाम देना है, उन्हें सलाम खारत पेश करना है। जाहिर तौर पर आज का दिन झारखंड के सैन्य बलों के लिए, झारखंड के सैन्य बलों की वीर गाथाओं में आज का यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह एक पूरी तस्वीर है जब हिंदुस्तान के झारखंडियत की विरासत को सरसब्ज करने के लिए, जब एक बेटा अपने आम कपड़ों को त्याग कर, अपने सीने पर सितारा लगाकर, कंधे पर घर की अथाह जिम्मेदारियों के साथ इस देश की सरहद की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेता है, और इसके बाद जब सरहद पर पहुंचता है तो न सिर्फ नक्सल, न सिर्फ दुश्मन, बल्कि दुनिया के वे तमाम एजेंडेधारी, हिंदुस्तान की जमीन से नफरत करने वाले और हिंदुस्तान से नफरत करने वाली वो पूरी कौम भी तब इन सैनिकों को देखकर दहशत में हो रही होती है। यह पूरी तस्वीर आपको इस वक्त हम रांची के धुरवा से दिखला रहे हैं, जहां 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर को लाया गया, जिनके सम्मान में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद रांची के धुरवा में 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप पहुंचे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद राज्य के राज्यपाल रमेश बैस भी रांची के धुरवा स्थित 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप में उनके सम्मान में पहुंचेंगे, ताकि शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। तो एक तरफ पूरा हिंदुस्तान पूरा झारखंड और झारखंड की सरसब्ज हुई पूरी विरासत आज अपने चहेते बेटे को खोने से रो रही है। आज उस परिवार के लिए कितने संकट का दिन है, आज उस गांव वालों के लिए कितना संकट का दिन है, आज उस पूरे झारखंड के लिए कितना मनहूस भरा दिन है, जब काल ने, जब यमराज ने झारखंड के वीर सपूत को अपने पास बुलाया है। धुरवा स्थित सीआरपीएफ कैंप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के बेटे, झारखंड के लाल, सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की को नमन करने, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। शायद आज की तारीख के लिए ही साहिर लुधियानवी ने कभी कहा कि हम अम्र चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अम्न चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, कर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। और इसी जंग में, इसी अमन चैन की जंग में, इसी हिंदुस्तान की सरहद की सुरक्षा के लिए, इसके एक एक इंच की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों पर लगे नक्सलवाद के टैबू को, उस धब्बे को
मिटाने के लिए खुद को समर्पित किया है झारखंड के लाल शांति भूषण तिर्की ने। ऐसे बहुत कम लोग नसीब होते हैं जिनके पार्थिव शरीर पर हिंदुस्तान का झंडा लेटा होता है। हिंदुस्तान के झंडे तिरंगा में लिपटने के लिए जिगरा चाहिए, जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए। तो आज शांति भूषण तिर्की के गांव वालों ने अपने बेटे को खोया, अपने सैनिक को खोया। अपनी ध्वजवाहक को खोया है। मशाल लेकर जुलूस से आगे निकलने वाले एक सिपाही को खोया है। दिन रात सरहद की रक्षा करने के लिए गश्ती पर निकलने वाले एक सैनिक को खोया है। छाती पर, सीने पर, कंधे पर हिंदुस्तान की रक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ घर की जिम्मेदारी को पूरे तन मन धन से निभाने वाले उस अकूत क्षमता वाले उस बेटे को खोया है, जिस बेटे ने अपनी पूरी जिंदगी इस सरहद के नाम की, इस मादरे वतन के नाम की है। हिंदुस्तान के एक एक इंच की रक्षा के लिए कुर्बान की है खुद को। आज भारत मां का आंचल फटा होगा और भारत मां का आंचल फटा हुआ है। इन आंचल को सीना है, देखे कौन लहू देता है, देता कौन पसीना है। तो न सिर्फ आज शांति भूषण तिर्की ने न सिर्फ अपना लहू दिया इस हिंदुस्तान के लिए, न सिर्फ अपना पसीना दिया इस हिंदुस्तान के लिए, बल्कि खुद को इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, इसके सरहद की रक्षा के लिए, इसके आम जनता की रक्षा के लिए, इसके मूल सिद्धांत और इसकी अवधारणा की रक्षा के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए आज खुद को कुर्बान किया है। कभी पाकिस्तान की जमीन से हिंदुस्तान के लिए एक शेर उछाला गया कि वतन की फिक्र करना अदा मुसीबत आने वाली है। हिंदुस्तान के लिए कभी शेर पढ़ा गया, हिंदुस्तान के लिए नज्म लिखी गई कि वतन की फिक्र करना अता मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। पर हिंदुस्तान के सेनाओं की, जवानों की ताकत, हिंदुस्तान के गांव देहात जिला जवार से निकलने वाले मृग छौने नौजवानों के अंदर की अकूत क्षमता, अत्याधुनिक अमानवीय क्रूरता के दौर में संवेदनाओं के अथाह भंडारण से निकले हुए गांव देहात की धूसर मिट्टी में पनपे सिपाही, जो पाकिस्तान की सरजमीन से उठे हुए उस शेर को, उस नज्म को, उस शायर को, उस अवधारणा को, उस मानसिकता को पूरी बुनियाद के साथ खारिज करते हैं और दिखलाते हैं कि हिंदुस्तान का सिपाही दुनिया के किसी भी ताकतवर देश के सिपाही से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये वही सिपाही हैं जो न सिर्फ दुनिया के बॉर्डर पर खड़े होकर खुद को समर्पित करते, बल्कि राज्य के अंतरराज्यीय सीमाओं पर भी खड़े होकर उस नस्लवाद के, उस नक्सलवाद के, उस पूरे छाप को मिटाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। नीति नियंता, इस देश के नीति नियंता, इस देश के शासक
इस देश की शासन व्यवस्था, इस देश की अवधारणा, इस देश के संवैधानिक मूल्य लगातार नक्सलवाद की उस छाप को शैक्षिक तरीके से, बौद्धिक तरीके से, चिंतनशील होकर उस छाप को मिटाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। पर आज की जरूरत है कि न सिर्फ विवेचनाओं के साथ, न सिर्फ विचारों के साथ, न सिर्फ शिक्षा के साथ, न सिर्फ जागरूकता के साथ, बल्कि बंदूक की नोक पर भी उस नक्सलवाद की छाप को मिटाने की पुरजोर कोशिश होती है। और शायद यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ में नक्सल मुठभेड़ के दौरान झारखंड के वीर सपूत सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की ने खुद को दिलो जान से न्यौछावर किया है। शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर में उनकी आत्मा, उनकी बची खुची आत्मा इस देश के लिए सम्मान आज यही कह रही हो कि तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन के हर कण समर्पित, चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और इस वक्त हम सीधी तस्वीर आपको दिखला रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ राज्य के राज्यपाल रमेश बैस भी रांची के धुरवा में स्थित 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप में शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करेंगे और श्रद्धांजलि सभा अर्पित की जा रही है। इसके साथ साथ शांति भूषण तिर्की को सलाम गारत पेश किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान और इसके साथ सुरक्षा बल, भारी मात्रा में सुरक्षा बल वहां मौजूद। एक देश के सिपाही के लिए इतनी इज्जत कि राज्य के मुखिया से लेकर राज्य के राज्यपाल तक आज श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के प्रोटोकॉल के तहत आज सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की को अंतिम सलामी दी जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ राज्यपाल रमेश बैस भी इस वक्त श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं। एक जवान ड्यूटी निभाते हुए कैसे खुद को शहीद करता है, खुद शहीद होता है और इसके बाद आने वाले वक्त में पूरा सिस्टम और हम सब के अवचेतन मन में बस उनकी एक छाप पड़ी होती है और उस गांव की पूरी पहचान बदल जाती है। उस गांव को उस गांव के नाम से नहीं बल्कि उस सिपाही के नाम से याद किया जाता है। दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं, प्राकृतिक तौर पर हम सब की आयु बढ़ती है, लेकिन सेवानिवृत्त हो चुके सिपाही को ताउम्र सभी लोग जवान ही कहते हैं। यही ताकत होती है एक जवान की। सलामी पेश कर रहे इस वक्त
तो शहीद शांति भूषण को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इसके साथ साथ राज्यपाल रमेश बैस। अपने ही घर के परिजन को आज फूल चढ़ाना पड़ रहा है। शांति भूषण तिर्की के बेटे और इसके साथ साथ उनकी पत्नी इस वक्त अपने पति के चले जाने के बाद उस पूरे परिवार के लिए आज कितना मुश्किल का दिन है। उस गांव के लिए आज कितना मुश्किल भरा दिन है। 100 शरीर जो शांति भूषण तिर्की अपने परिवारों के साथ मिलते रहे, आज वो मृत लेटे हैं। आज उनका पूरा परिवार रो रहा है, चीख रहा है, बिलख रहा है। और ये एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। एक अपूर्णीय क्षति है, न सिर्फ उस परिजन के लिए, न सिर्फ उनके घर वालों के लिए, बल्कि उस पूरे बटालियन के लिए, उस पूरी सेना के लिए। एक जवान को तैयार करने में न सिर्फ संसाधन लगते हैं, बल्कि कई अफसर का आत्मविश्वास लगता है, कई अफसर का भरोसा लगता है। और इन सब के बीच राज्यपाल रमेश बैस शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर को सलाम पेश करते हुए और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के लाल शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर पर फूल का गुच्छा चढ़ाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्थिव शांति भूषण तिर्की का पार्थिव शरीर को प्रणाम किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांगी। और इसके साथ साथ तमाम लोग आज सरकारी महकमे के, इसके साथ साथ सैन्य टुकड़ी, सीआरपीएफ के सैकड़ों जवान इस वक्त 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप में हैं, जहां शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और तो शहीद शांति भूषण तिर्की की श्रद्धांजलि सभा में आज राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन और इसके साथ साथ राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे हैं। और इस वक्त ये पूरा एक दौर है जब सीआरपीएफ के आला अधिकारी, बड़े अधिकारी इस वक्त उन्हें फूल का गुच्छा चढ़ा रहे हैं, उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से इल्तिजा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस अब श्रद्धांजलि सभा से बाहर जाते हुए इसके साथ साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन से बातचीत की है। और इसके साथ साथ वो तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखलाई है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके परिजनों के एक बच्चे को अपनी गोद में लिया है। ये एक भाव जो लगभग
नेताओं के बीच अमूमन देखने को मिलती है, वही झलक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपनत्व में दिखी है। उन्होंने उनके परिजनों के एक बच्चे को अपने गोद में लिया है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस उनके परिजनों से, शांति भूषण तिर्की के परिजनों से बातचीत करते हुए जाहिर तौर पर इस वक्त वे उन्हें संवेदना जाहिर कर रहे होंगे, अपनी संवेदना जाहिर कर रहे होंगे। और इस घड़ी में, इस अपूरणीय क्षति के इस पूरे पल में कोई सांत्वना के सिवा और क्या ही दे सकता है। शायद इसी किरदार को निभाते हुए, इसी भावना के साथ, इसी अपनत्व की भावना के साथ आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस आज शहीद शांति भूषण तिर्की के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। उन्हें उनके पार्थिव शरीर पर फूल का गुच्छा रखा और इसके साथ साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से, ऊपर वाले से इल्तिजा की है, प्रार्थना की है। और फिर अब ये दौर है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस जब शहीद शांति भूषण तिर्की के परिजनों से मिल रहे हैं, जब उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक मायूसी है, एक खालीपन है, एक ऐसा स्पेस जो कभी भरा ही नहीं जा सकता, एक ऐसा खालीपन जिसको वक्त रहते कभी भरा ही नहीं जा सकता, आज उस खालीपन से होकर, उस मायूसी से होकर गुजर रहे हैं और उन तमाम परिजनों से अब बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इसके साथ साथ राज्यपाल रमेश बैस। इस माहौल में, इस वक्त में कोई संवेदना ही जाहिर कर सकता है, कोई मदद कर सकता है। परिजनों से बातचीत कर उनके जख्म पर चाहत से एक पट्टी बांधने की कोशिश भर कर सकता है। उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस। दूसरी तरफ, बाईं तरफ आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखला रहे हैं कि उनकी पत्नी अपने शहीद पति शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर को प्रणाम करते हुए और इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस सीआरपीएफ के जवानों से बातचीत कर रहे हैं, आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही होगी काफी कम वाला माहौल, बहुत ही झारखंड जवान खोया है, झारखंड एक जवान खोया है। आज सीआरपीएफ के हमारे जवान विद्याभूषण तिर्की जी शहीद हो गए और छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग थी उनकी। जिस ढंग से नक्सल काराना हरकत करते हुए हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, झारखंड सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार दोनों नक्सलाइट से काफी जो मुकाबला कर रहे हैं और समाप्त करने की अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी घटना घट जाती है। हमारे जवान सर्चिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसके कारण उनको शहीद होना पड़ जाता है।
झारखंड में जितने भी हमारे ऐसी घटना नक्सलाइट मुठभेड़ हो, इसके लिए अभी हमने मुख्यमंत्री जी से बात किया है कि शहीदों को परिवार को सहायता के लिए एक समिति गठित की जा रही है और उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था उनके परिवार को आगे कोई तकलीफ ना हो, उनके लिए उन्होंने चर्चा की है। लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी और मैं छत्तीसगढ़ सरकार से भी बात करूंगा, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और वहां की नक्सलाइट गतिविधियों के बारे में भी जानता हूं। और हम छत्तीसगढ़ सरकार से भी बात करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए आप लोग प्रयास करिए। आज तिर्की जी के, स्वर्गीय तिर्की जी के आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और हमें गर्व है कि हमारे झारखंड के जवान देश की सुरक्षा के लिए शहीद होते हैं और उनका खून, उनका बलिदान व्यर्थ न जाने देंगे। हम लोग ऐसी भी काम करने की भी सोच रहे हैं। एक एक जवान पे हमारा जीवन कीमती होता है। जवान के जाने से उनके परिवार में तो दुख होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख होता है कि देश का एक जवान चला जाता है, वो देश के लिए भी दुखदाई है। और इसके लिए नक्सल के से डटकर मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार भी छत्तीसगढ़ में कई बार गई है, वहां की टीम गई हुई है और दोबारा ना हो इसके लिए हम लोग भी ध्यान देंगे। जी। तो राज्यपाल ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मीडिया से मुखातिब हुए राज्यपाल रमेश बैस और उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो युवा तो धुरवा स्थित 133 सीआरपीएफ बटालियन कैंप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे और इस दौरान उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को शहीद शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल रमेश बैस मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो झारखंड के सपूत को नमन, शहीद शांति भूषण तिर्की को नमन, झारखंड के लाल को नमन। नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुए शांति भूषण को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब आराम से सबको, आराम से आराम। आज फिर से झारखंड का एक बेटा ने अपने को देशवासियों की रक्षा करते करते अपनी बलिदान दे दी। शांति भूषण तिर्की जी, लेफ्टिनेंट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट के ओहदे पर सीआरपीएफ में तैनात थे।
छत्तीसगढ़, आंध्रा, उड़ीसा से जुड़ी जगह विजयपुर में उनकी नक्सलों ने घात लगाकर हत्या कर दी। इस घटना से हम मर्माहत जरूर हैं, पूरा परिवार शोकाकुल है। लेकिन ऐसे कायराना हरकत से जवानों का मनोबल कभी नहीं घटता, बल्कि और वो अपने आप को मजबूत करते हैं और ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। मानवता के रूप में दुख इस बात का है, परिवार का एक सदस्य अचानक हमें छोड़ जाता है और दुनिया अंधकारमय दिखता है। लेकिन आज इस घटना में शहीद परिवारों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे कि इस बलिदान को हम इस बलिदान से हम और अपने एक प्रेरणा लें और आज पूरी सरकार शहीद परिवार के साथ खड़ा है। हर घड़ी हर वक्त उनके लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। तो पूरा परिवार के लिए झारखंड सरकार का द्वार खुला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित की है, न सिर्फ शहीद शांतिभूषण तिर्की के पार्थिव शरीर और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से इल्तिजा की है, बल्कि इन सब के बीच उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बातें कही कि शहीद परिवार के लिए सरकार का द्वार हमेशा खुला रहेगा। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कायराना हरकतों से जवानों का हौसला कभी भी डिगने वाला नहीं है। इन कायराना हरकतों से हिंदुस्तान की फौज और भी आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ लड़ती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की शहीद शशि भूषण तिर्की को, और इसके साथ साथ मीडिया से मुखातिब होने के पहले उन्होंने उनके परिजनों से बातचीत की, उनके घर के एक सबसे छोटे बच्चे को अपनी गोद में खिलाया, और इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि कायराना हरकतों से जवानों का हौसला कभी डिगने वाला नहीं है, कभी पस्त होने वाला नहीं है। इन घटनाओं से हिंदुस्तान की सेना का आत्मविश्वास और भी बढ़ता है। और इसके साथ साथ इसी कड़ी में आखिर में उन्होंने एक बात और भी जोड़ा, और उन्होंने कहा कि शहीद परिवार के लिए सरकार का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए खुला है। यानी किसी भी तरह की सहयोग,
किसी भी तरह की मदद के लिए सरकार शहीद परिवार के साथ हमेशा खड़ा है। तो ध्रुवा सिया लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।